गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार हजूर महाराज जी से किसी ने कहा, हजूर आपको कोई प्यार से याद करे तो आप क्या करेंगे? हजूर मुस्कुरा कर बोले, मैं उसे एक साथी और दूंगा ताकि दोनों प्यार से याद करेंगे। उसने फिर पूछा, अगर वह दोनों आपको याद करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो हजूर फिर मुस्कुराकर बोले, मैं उनको 2 प्यारे और दे दूंगा ताकि चारों स्कूल मालिक को याद करें। उसने फिर पूछा, हजूर जब चारों मिलकर याद करेंगे तो आप उनको क्या देंगे? हुजूर बोले, जहाँ मुझे 4 प्यारे याद करते हैं तो मुझे खुद ही वहाँ पर जाना पड़ता है। साध संगत जी, सत्संग में हर बार बताया जाता है कि हमें मनुष्य जन्म मिलता ही पाप और पुण्य के मिलन से है, ना ही जीव के अच्छे कर्मों के कारण और ना ही जीव के बुरे कर्मों के कारण से इस आवागमन के चक्कर से छूट सकता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल भुगतने के लिए इस संसार में जन्म लेकर आना ही पड़ता है। मगर किसी अच्छे कर्मों के कारण जीव का मिलाप अगर किसी व्यक्ति के पूरे संत सतगुरु से हो जाता है तो वह जीव को नाम का भेद देकर भजन सिमरन करने का रास्ता बता देते हैं, जिससे जीव आत्मा के सभी पिछले कर्मों का सफाया हो जाता है। कर्मों का यह जाल बहुत भयानक होता है और इस जाल से सिर्फ हमें हमारे पूर्ण संत सद्गुरु ही निकाल सकते हैं। सत्संग घरों में रोज बोला जाता है कि सत्संग घरों में सेवा करने के लिए हमें और सेवादार चाहिए। अगर कोई सेवा करना चाहता है तो अपना आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर ऑफिस में आ जाए। सत्संग घरों में सेवादारों की बहुत ज़रूरत होती है। बाबा जी सेवादारों को सेवा देकर उनको जन्म मरण के चक्कर से बचाना चाहते हैं और इसी तरह उन सेवादारों को अपना बनाकर अपने चरणों में लगा लेते हैं। सत्संग घरों में सेवादार होंगे तो सत्संग घर साफ सुथरे रहेंगे। घास की कटिंग, बेल की कटिंग, सफाई, किचन में चाय बनाना, पंडाल तैयार करना बहुत काम होते हैं। सत्संग घर में सेवादारों की सेवा से प्रभावित होकर 2 व्यक्तियों ने सेवादारों को सेवा कार्यों में योगदान देने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। एक का नाम राम कुमार था और दूसरे का नाम राजकुमार था। सेक्रेटरी साहब ने उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे सत्संग घर में आने के लिए कहा था। दूसरे दिन सेक्रेटरी साहब सुबह 6 बजे सत्संग घर में आकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। राम कुमार तो समय पर सत्संग घर में पहुंच गया। रास्ते में एक महिला ने राम कुमार को घास का ढेर उठाने में मदद करने के लिए कहा था, पर राम कुमार ने उसकी कोई मदद नहीं की क्योंकि उसने कहा कि मुझे समय से सत्संग घर में पहुंचना है, कहीं मुझे देर ना हो जाए। और राजकुमार को एक बैलगाड़ी वाले व्यक्ति की गाड़ी जो दलदल में फंस गई थी, उसने राजकुमार को दलदल से गाड़ी निकालने में मदद करने की अपील की, तो राजकुमार उसकी अपील को ठुकरा नहीं सका। उसने उस किसान की गाड़ी को दलदल से बाहर निकालने में उसकी पूरी मदद की, इसीलिए वह सत्संग घर में थोड़ा सा देर से पहुंचा। राजकुमार की सांस फूली हुई थी, उसके कपड़े भी कीचड़ में धंसे हुए थे और फिर भी वह शालीनता के साथ आकर सेक्रेटरी साहब से क्षमा मांगने लगा। भाई साहब, मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। शायद आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। राम कुमार ने जोश में आकर कहा, जो समय का मूल्य नहीं समझते वह सेवा क्या करेंगे। उसका व्यंग्य सेक्रेटरी साहब जी समझ गए और बोले, यह मदद तो बाबा जी का एक रचा हुआ नाटक था कि कौन यहाँ पर सेवा करने के लायक है और कौन नहीं। राजकुमार ने उस किसान की मदद की, पर रामकुमार को सेक्रेटरी जी ने कहा कि आपको भी एक औरत ने मदद के लिए कहा था, आपने उसकी कोई मदद नहीं की। वह हैरान हो गया कि यह बात इनको कैसे पता चल गई। तब सेक्रेटरी साहब बोले, यह सब तो हमारे सेवादार थे, हम तो केवल देखना चाहते थे कि तुम कितनी सेवा कर सकते हो या
किसी की कितनी मदद कर सकते हो, तुम्हारी सेवा तो वहीं से ही शुरू हो गई थी। बाबा जी ने राजकुमार को सेवादार के रूप में स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके दिल में दया है। उसने गरीब किसान की मदद की, सेवा करने में उसका विश्वास था। कभी भी बाबा जी के लिए अपना विश्वास खोने मत देना। जो भी सेवा मिले उसे प्यार से करना। सेवा करते समय अपने कपड़े मत देखना कि गंदे हो जाएंगे। बाबा जी की दया मेर से सब ठीक हो जाएगा। करते तो सब कुछ बाबा जी खुद ही हैं, पर नाम उनके सेवादारों का हो जाता है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक आदमी था, वह जब भी दफ्तर से वापस अपने घर आता था तो कुत्ते के प्यारे से पिल्ले रोज उसके पास आकर उसे घेर लेते थे, क्योंकि वह रोज उनको बिस्किट और ब्रेड देता था। एक रात को जब वह दफ्तर से घर वापस आया तो उसी समय काफ़ी रात हो चुकी थी। उसके आते ही छोटे छोटे पिल्लों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने देखा कि घर में बिस्किट और ब्रेड दोनों ही बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस समय बाज़ार जाना और दुकान का खुला होना भी मुश्किल था। सभी पिल्ले गेट के बाहर बिस्किट का इंतज़ार करने लगे। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कल खिला दूंगा, और यह सोचकर उसने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन पिल्ले अभी भी बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। यह देखकर उसका मन विचलित हो गया। तभी उसे याद आया कि घर में कुछ दिन पहले मेहमान आए थे, जिनके लिए वह काजू बादाम वाले बिस्किट लाया था। उसने फटाफट डिब्बा खोला तो उसमें से 7-8 बिस्किट पड़े मिल गए। फिर उसके मन में ख्याल आया कि इतने से बिस्किट से तो उन सब पिल्लों का कुछ नहीं बनेगा, इससे तो 1-2 का ही पेट भरेगा। फिर उसने सोचा कि चलो सब पिल्लों को एक एक बिस्किट दे दूंगा तो वह यहाँ से चले तो जाएंगे। उन बिस्किट को लेकर जब वह बाहर आया तो देखा कि सारे पिल्ले तो वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ एक पिल्ला उसके इंतज़ार में अभी भी इस विश्वास के साथ बैठा था कि मुझे कुछ तो ज़रूर मिलेगा। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वह सारे बिस्किट उस एक पिल्ले के सामने डाल दिए। वह पिल्ला बड़ी खुशी के साथ वह सारे बिस्किट खा गया और फिर वहाँ से चला गया। बाद में उस आदमी ने सोचा कि हम मनुष्यों के साथ भी तो यही होता है। जब तक वह कुल मालिक हमें देता रहता है तब तक हम बहुत खुश रहते हैं, उसको याद करते हैं, उसके फल का इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर बाबा जी को ज़रा सी देर हुई नहीं कि हम उनकी कृपा पर संदेह करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो उस मालिक पर विश्वास बनाए रखता है उसे उसके विश्वास से कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसीलिए अपने मालिक पर विश्वास बनाए रखें। अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में डगमगाने ना दें। अगर देर हो रही है इसका मतलब है कि बाबा जी आपके लिए कुछ अच्छा करने में लगे हुए हैं। मालिक के घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाबा जी हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं कल नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।